आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, बात में जेटेट मैथ का एक नया टॉपिक आपके बीच में लाया है। मैथ का 3 वीडियो अब तक बता दिए हैं। साथियों, उसको देख लेते हैं तो अब तक 7 सवाल क्लियर हो जाएंगे। यदि नहीं देखे तो जाकर वहां देख लेंगे। और आज का क्लास जो देख लेते हैं तो 2 सवाल आज के क्लास से ही आ जाएंगे। केवल 20 मिनट समय दीजिए प्यारे साथियों। यदि आप चाहते हैं कि अन्य साथियों साथ आगे रहे मैथ में, और आप यदि मैथ में कमजोर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं मैथ कि आप अच्छा नंबर से जेटेट पास के तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और न्यूज भी कोई झारखंड टेट का पहले पहुंचे या कोई वैकेंसी का तो भी हमसे जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो पहले पहुंच जाएगा, आगे रहिएगा। समझते हैं पहला टॉपिक, ज्यामिति और स्थानीय समझ। जिसको ठोस आकृति इसमें देखेंगे 2D 3D। साथियों, समझते हैं क्या होता है। देखिएगा, अपने आसपास की वस्तुओं के आकार, जो भी आसपास के वस्तुएं आपके देखते होंगे, किताब देखते हो, कॉपी देखते होंगे, फुटबॉल गेंदा देखते होंगे, बहुत सारी चीज देखते होंगे, पेंसिल देखते होंगे। तो वही कह रहा है कि अपने आसपास की वस्तुओं के आकार, उसके स्थान, उसकी दूरी और दिशा को समझना। और छोटे बच्चों के लिए रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं बल्कि महसूस कराना है। 1 to 5 महसूस कराना आपको है, फीलिंग करवा देना है आकृतियों शेप के बारे में। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ज्यामितीय, ज्योमेट्री को समझना है। आगे समझते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानिक समझ समझना है। स्थानिक समझ क्या होता है समझिएगा। बच्चों को शब्दों के माध्यम से स्थिति को समझना, जैसे समझाना उनको ऊपर नीचे, स्थिति समझाना ऊपर करना होता है, नीचे कहाँ होता है, अंदर बाहर, आगे पीछे, पास दूर, छोटा बड़ा, ये चीज समझाना। मूलभूत चीज आपको जो है स्थानिक समझ में आपको समझाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आगे पीछे, यही इसमें समझेंगे। आगे देखते हैं, द्विक स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि स्पेशल रीजनिंग। द्विक स्थान में क्या बोलते हैं, स्पेशल रीजनिंग है प्यारे साथियों। क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे है किसी वस्तु को अलग कोण से देखना, वह कैसी दिखेगी, और यह समझना है। इस चीज को देखना है एंगल से, वो कैसा दिखता है, किस एंगल से देखना है कि वो कैसा दिख रहा है, वही होता है आपका द्विक स्थान स्पेशल रीजनिंग। आकृति को जो है, 2 प्रकार की आकृतियां होती है। आकृतियां जो भी देखते आते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है या तो 2D होंगी, द्विविमीय होंगी, या तो त्रिविमीय होंगी। सब जो भी आप देखते हैं फिगर आसपास, वह तो 2D है या तो 3D है। आगे देखते हैं 2D 3D क्या है साथियों, बहुत अच्छा से आप देख लेते हैं तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। द्विविमीय आकृति यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं समझिएगा। इन्हें सतही आकृति भी बोलते हैं। जो 2D फिगर होता है, द्विविमीय को सतही फिगर बोलते हैं। इनमें लंबाई और चौड़ाई ही केवल होता है। इनमें क्या होता है, केवल 2D में लंबाई और चौड़ाई होगा, इनमें मोटाई नहीं होता। याद रखिएगा, इनमें मोटाई नहीं होता है। उदाहरण के लिए त्रिभुज, त्रिभुज में कोई देख लीजिए आप, समकोण त्रिभुज हो गया या त्रिभुज जो भी है, समद्विबाहु हो गया या विषम बाहु हो गया, आप समबाहु देख रहे हैं, वो भी त्रिभुज है, वो द्विविमीय है। फिर वर्ग देखते हैं, स्क्वायर, वो भी द्विविमीय है। आयत भी द्विविमीय है, वृत्त भी द्विविमीय है। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, यार साथियों जितने भी चतुर्भुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं, सभी क्या है, दे देगा आपको किसमें कौन 2D है और कौन 3D है। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्या है, 2D फिगर्स हैं प्यारे साथियों। आगे देखते हैं 2D फिगर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। 2D के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज, ट्री एंगल, ट्री माने 3 और एंगल, एंगल माने कोण, जिसमें 3 कोण होगा तो क्या होता है, त्रिभुज होता है। समझिएगा, एक त्रिभुज का फिगर है, आप देख रहे हैं, इसमें 3 भुजाएं होती है, जैसे कि ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। 3 कोण भी होते हैं, ए बी सी, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष भी होती है, ए बी सी। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो याद रखिएगा कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कभी पूछ देता है, सिंपल एग्जाम में करते हैं, तो टेट का एग्जाम है, कोई सीजीएल का मैथ का एग्जाम नहीं है, या आपका थोड़ा झारखंड पुलिस का एग्जाम भी नहीं है, मैथ वहां में थोड़ा उतना क्वेश्चन पूछा है, वो कंटेंट में इजी ही सवाल रहेगा। 1 to 5 का मैथ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यदि बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज आपको जो होता है, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाओं आपस में बराबर हो वो होता है समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज जिसकी ए बी बराबर बी सी बराबर सी, यानी कि तीनों भुजा बराबर, मान ली कि ए है भुजा, ए बी तीनों भुजा कितना हो जाएगा, ए मान लीजिए, तो प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण प्यारे साथियों 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका कितना हो, एक कोण 90 डिग्री आ रहा है, तो समझना है जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। फिर अब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये तो 13 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा कोई भी भुजा आपस में बराबर दो को नहीं होगा तो उसको बोलते हैं विषमबाहु। एक समद्विबाहु होता है तो दो को भुजा इसका बराबर होगा, ठीक है, दो को भुजा ए बराबर ए वाला है कि नहीं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब याद रखिएगा बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं बहुत ही वर्ग के बारे में देख ले, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग जो होता है आप देख रहे हैं कि वर्ग का फिगर है जिसकी चारों भुजाओं आपस में बराबर होता है, जैसे कि ए चारों भुजा कितना होगा, बराबर होगा, जैसे कि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी बराबर, आपको पता है ए बी हो गया बराबर बी सी बराबर ए सी, और सॉरी पहला ए बी हो गया, फिर आपका बी सी हो गया बराबर सी डी हो गया बराबर ए डी हो गया, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है। सब भुजा का मान क्या है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर एक भुजा वर्ग का, तो सभी भुजा बराबर होता है इसका, इसलिए इसकी चारों कोण 90 डिग्री होता है। पूछा जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री समकोण होता है। विकर्ण भी आपस के बराबर होते हैं, जैसे एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण, तो दोनों विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसकी परिमाप की बात करें तो 4 गुने भुजा, परिमाप माने होता है बाउंड्री की लंबाई, तो 4, एक यहाँ 1 2 3 4, चारों की भुजा का आपस में यानी इसको बोलते हैं 4 गुने भुजा भी बोलते हैं। क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा स्क्वायर हो जाता है, इजी है, बहुत कुछ समझते होंगे इसको, और इतना भी कर लेते हैं प्यारे साथियों, इतना मूलभूत जानकारी रखते तो बहुत अच्छा आपका आ जाएगा इसको। फिर देखते हैं आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इससे प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री होता है, समझिए, इसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ए 10 है तो ए 10 होगा, ए 5 है तो ए 5 होगा, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आयत में बराबर होती है, उसको आयत बोलते हैं। और वर्ग में चारों भुजाओं आपस में बराबर रहती है, विकल्प इसके भी बराबर होते हैं। इसका परिमाप की बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वही है आपका, कुछ नहीं है, इसका आपका देख रहे हैं एल है, एल है, ई है, सबको आपस में जोड़ते हैं तो आपका एल बी प्लस एल प्लस बी, दो को एल हो जाएगा और दो को बी हो जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन कर देते हैं तो 2 प्लस बी हो जाता है। वही बोले हैं कि बाउंड्री की लंबाई जो होता है वो आयत की परिमाप या कोई भी फिगर उसका परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप क्या होगा, एल प्लस बी, और आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल और परिमिति पढ़ाएंगे तो वहां पे और बढ़िया से इसको समझाएंगे। आगे देखते हैं अगला जो इसमें है, इसमें है आपका व्यास, वृत्त के बारे में बात करें। वृत्त आपका है जो आपका जो यहाँ केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, कि रेडियस, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। केंद्र से कहूं भी आप यहाँ ले लीजिए, केंद्र से परिधि इस है, कहूं भी इसका दूरी कहलाता है तो त्रिज्या, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो केंद्र से गुजरती हुई सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही व्यास कहलाती है, याद रखिएगा। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास, डायमीटर बोलते हैं। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होता है त्रिज्या का, इसको आर से शॉर्ट में लिखते हैं। और व्यास बराबर जो होता है आर बटे टी, यानी कि व्यास जो होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। मान लीजिए कि व्यास 10 है तो आपका त्रिज्या 5 ही होगा, यानी त्रिज्या जो होता है आपका है व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है। ये आप कह सकते हैं 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास, यानी कि सीधा से कह सकते हैं व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। यदि त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 हो जाएगा, यदि 7 है त्रिज्या तो 14 हो जाएगा व्यास। बहुत सिंपल है सब। आगे देखते हैं, अब देखते हैं त्रिविमीय आकृति के बारे में। क्या देखते हैं, त्रिविमीय आकृति, डायरेक्ट उसे 2D 3D में छाटने के लिए, तो त्रिविमीय आकृति में
थ्री डायमेंशनल फिगर, जिसको हम लोग त्रिविमीय आकृति को ठोस आकृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस आकृति किसको बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति को। इसमें लंबाई भी होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि कहीं कहीं गहराई भी मिल सकता है। इसमें लंबाई के साथ, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ आपको ऊंचाई या गहराई मिल जाए, वही होता है 3D फिगर। ये स्थान गिरती है। उदाहरण के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन, बाल्टी देखते होंगे, शंकु, गोला, अर्धगोला, चाहे आसपास अपना किताब देखते होंगे, ईंट देखते होंगे, ठीक है। ये सब क्या है? आपका 3D फिगर है। आइए आपको ले चलते आगे हैं, समझाते इसमें और क्या क्या है चीजें जो आपको जानना है इसमें। जैसे कि घन के बारे में जानेंगे और घनाभ के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे, कितना किनारा होता है, कितना क्या होता है। इसमें मूलभूत चीजें हैं जो आपसे सवाल पूछ देगा तो आप फंस सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, घन जिसको क्यों बोलते हैं, तो लूडो की पासा जो होता है, लूडो जो देखते हैं उसका पासा होता है, कैसा होता है? सभी सतह वर्गाकार होता है। जो भी घन होता है उसकी सभी सतह वर्गाकार होता है, वर्गाकार फलक का होता है। कैसा होता है? वर्गाकार फलक, वर्गाकार। इसका क्या होता है? वर्गाकार फलक होता है, याद रखिएगा जो घन होता है। इसको जैसे डाइस का जो होता है वो क्या है? 3D फिगर है। इससे की शीर्ष कितना होता है? 6 होता है घन। फलक क्यों होता है? 6 फलक कितना होता है? 6 वही होता है। अब किनारा कितना घन में होता है? 12। अब देखते हैं घनाभ की ओर। घनाभ की बात करें, घनाभ क्या आकृति, जैसे माचिस का डिब्बा या ईंट देखते हैं, वो सभी क्या है? माचिस का डिब्बा या ईंट क्या है? एक घनाभ आकार का होता है। सतह आयताकार सभी होगी। घन का आयताकार कैसा होगा? वर्गाकार। लेकिन घनाभ का सतह कैसा होगा? आयताकार होगा। उदाहरण के लिए आप ईंट देखते हैं या अलमारी देखते हैं या माचिस देखते हैं या किताब, आप माचिस का डिब्बा देखिए या किताब देखिए या अलमारी देखते हैं, ये सभी आकार हैं घनाभाकार। याद रखिएगा, डायरेक्ट दे देगा घनाभाकार। इसमें कौन है? इसमें से कोई दे देगा। इसमें भी शीर्ष 6 होता है, किनारा 12 होता है और फलक 6 होता है। पैसा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसका। यहाँ पर बात करें बेलन के बारे में। सिलेंडर क्या होता है? पानी की बोतल देखते हैं या पेंसिल जो देखते हैं, पानी का बोतल जो या पेंसिल है वो सब कैसा है? बेलनाकार है, सिलेंडर। शंकु आकार की जो भी फिगर है, जैसे जोकर का टोपी या आइसक्रीम का जो रोम है आपका, आइसक्रीम जो देखते हैं आपने, उसका जो दिखा रहता है, ऐसा रहता है, वो आपका क्या है? तो ये आपका शंकु जैसा रहता है कि नहीं? अब गोला की बात करें तो फुटबॉल की गेंद जो होता है, फुटबॉल की गेंद कैसा होता है? गोला के जैसी होती है। आइए थोड़ा सा कोण का चर्चा कर लेते हैं। कोण से भी सवाल आ सकते हैं और पिछला बार आया है। पूरा कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 180, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, सॉरी, जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं पूरा कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। संपूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग कितना? 180 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं संपूरक कोण। प्यारे साथियों, अब देखते हैं सवाल है, दो सवाल। जब एक 29 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री, तो इसका पूरा कोण कितना होगा? जब पता है ये है कि दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। पूरा कोण में एक 30 डिग्री है, तो अगला कितना हो जाएगा? 90 में से 30 घटा, 90 में से 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों घटा? क्योंकि पूरा कोण की बात करता है। दो कोण का 90 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री क्या है, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर है जब एक कोण 120 डिग्री है, इसका संपूरक कितना होगा? जब पता है कि ये वो कितना 120 डिग्री। अब ये बोला संपूरक कोण की बात किया है और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दूसरा पूछा, ये 120 है, तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐसे ही प्रश्न जो आएंगे थोड़ा घुमा के पूछेगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा पूरा कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री और दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। तो प्यारे साथी, इस तरह से आप सोल्व वहां पे कर लेंगे। कॉमन चीजें होती हैं, चीजों को टफ बनाने से टफ बनता है, आसान बनाने तो आसान होता है। प्यारे साथियों, जीवन को आसान, जीवन भी उसी प्रकार का उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन लोग कठिन बना देते हैं। प्यारे साथियों, तो मैथ उतना टफ नहीं है, क्योंकि आप मैथ एक चीज आपका टेट परीक्षा का है, तो ज्यादा यहाँ पे कुछ चीजें नहीं होती है, कॉमन चीजें आपको पूछा जाता है। अब देखते हैं न्यून कोण। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वो सभी न्यून कोण होते हैं। जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 89 डिग्री तक जो भी कोण होगा वो क्या होता है? 89 डिग्री। 90 से छोटा जो भी कोण है वो सभी आपका न्यून कोण हो जाएगा। फिर आपका है समकोण। जो कोण 90 डिग्री है
ऑप्शन कोण गलत है। अधिक कोण क्या दिखेगा, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जिसको 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, जैसे कि 91 डिग्री 92 डिग्री से स्टार्ट कीजिए 179 डिग्री तक, 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण कह सकते हैं। अगला जो देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। जब कोण का योग 180 डिग्री हो जाए, जब कोण क्या हो तो खुद 90 डिग्री, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा ऋजु कोण ना 180 डिग्री। अब देखते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो जो कोण होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाता है प्रतिवर्ती एंगल। जैसे कि 250 डिग्री 270 डिग्री, तो आपका 180 डिग्री से बड़ा भी है, 360 से छोटा है। पूर्ण कोण जो 60 डिग्री वो क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कितना कहलाता है, तो 360 डिग्री का। ये जो क्लास का पैसे तो आज का था, इसको आप बढ़िया से देख लें। अब इसका हम एमसीक्यू सवाल भी आपको करा देंगे, तो आपको डरना नहीं है। और ये बेसिक कांसेप्ट है, हम इससे पहले 3 वीडियो पढ़ा दिए, नहीं देखा तो उसको देख लें और पूरा इसको देख लेते हैं पूरा सीरीज को। तो प्यारे साथियों मैथ में आपको 30 में 30 आएगा प्यारे साथियों। यदि रिवीजन कर लेते हैं 15 सेट लगा लेते हैं तो प्यारे साथियों और कहना नहीं है, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी। प्यारे साथियों आप चाहते हैं कि बढ़िया से आप जेटेट पास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि टेट का कोई इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, या कोई झारखंड का वैकेंसी आपका हो, टीचर का हो या पुलिस दरोगा का हो या कोई भी वैकेंसी एलडीसी क्लर्क का हो, फोर्थ ग्रेड का हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इस सबका अपडेट दिया जाता है। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, मिलते हैं